Hello, my dear student. Welcome to everyone. Visionary Study Hub. And as you know, our board examination is very near now, and we are going to preparation of our board examinations now. So today we are going to uh, start our new chapter article. Okay, because it is a very important chapter of your syllabus now, and it is a scoring marks minimum मैक्सिमम 10 मार्क्स इतने का ही है आपका। ये लगभग 10 मार्क्स का है ना। आप जितना अच्छा इसको जितने बेहतर से बेहतर लिख पाओगे उतने अच्छे मार्क्स आपको इस पर मिलेंगे। एक आपका आर्टिकल होता है जो कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है ना। तो अगर हमें देखना है कि हाउ टू राइट द कंटेंट ना, इस कंटेंट को हम सही से कैसे लिखें, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका सही तरीका क्या होता लिखने का, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं इसको क्या करते हैं, बिना हेडिंग के भी लिख सकते हैं ना, और ऐसे क्या करते हैं पूरा लिख देते हैं पीपीटी, मतलब पूरे उसमें क्या कहते हैं फॉर्मेट में, कागज में ना, पेपर में, स्टेट में। तो क्या होता है कि पूरा एक तरफ से लिखते चले जाते हैं, ऐसे नंबर नहीं मिलता है ना। तो इसको अगर अच्छा नंबर प्राप्त करना है आपको ना, तो क्या करना है, इसको सिस्टमैटिक वे में लिखना होगा, ठीक है। तो सिस्टमैटिक वे ये होता है कि आर्टिकल, जब हम कोई आर्टिकल लिखने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में हमें पूरा जानकारी होनी चाहिए ना। अगर पूरी जानकारी सही से है तभी हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम सारी चीजें क्या नहीं कर सकते, रट नहीं सकते हैं ना। अब जैसे यहाँ पे आर्टिकल है, आज का टॉपिक क्या है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स according to your examination as dowry system, girls education, how to live healthy life. Now there are many important topics, but today we have taken the importance of early rising. Okay, चलो अब देखो क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे लिखना है। जैसे आर्टिकल आपको लिखना है ना, तो आर्टिकल लिखने के सबसे पहले आप क्या करोगे, आप वहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालोगे और फिर आप लिखोगे आर्टिकल लिखने पे फिर आपका क्या होगा, आप टॉपिक लिखोगे। क्या लिखोगे, टॉपिक। अब जैसे टॉपिक हमने उठाया क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। तो इंपॉर्टेंस मींस क्या होता है, महत्व होता है ऑफ अर्ली राइजिंग, मतलब जल्दी उठने का ना, यानी कि मॉर्निंग में जल्दी उठने का क्या महत्व होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर क्या हो जाएगा, सिलेबस, ठीक है। हमारे सिलेबस का सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। जैसे मान लो आप कोई भी आर्टिकल लिखने जा रहे हो ना, तो उस टॉपिक के बारे में हमें क्या देना होगा, इंट्रोडक्शन। तो देखो इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दिया है ना। Early rising is the habit of getting up early from the bed. It is a famous saying, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. And it is a very important quotation I have had. देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऐड किया है। तो अर्ली राइजिंग इज द हैबिट ऑफ गेटिंग अर्ली। अब कोई पूछ ले कि अगर अर्ली राइजिंग का मतलब क्या होता है, तो अर्ली राइजिंग क्या होता है, यानी जल्दी उठना इज द हैबिट। हैबिट मींस आदत होती है ऑफ गेटिंग अप अर्ली। गेटिंग अप मतलब उठना, अर्ली मींस जल्दी फ्रॉम द बेड, यानी कि बिस्तर से जल्दी उठने की आदत ही क्या होती है, उसी को अर्ली राइजिंग कहते हैं, ठीक है। और इट इज अ फेमस सेइंग, और इसके बारे में देखा जाए तो एक फेमस सेइंग है। सेइंग मतलब कहावत होती है, ठीक है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यानी कि अगर अर्ली टू बेड, आप बिस्तर पर जल्दी सोते हैं ना, कब सोते हैं, जल्दी सोते हैं। और अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन, और अर्ली टू राइज मतलब जल्दी उठते हैं, यानी कि बिस्तर पर क्या करना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इससे आदमी क्या रहता है, हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। वेल्दी मतलब धनी रहता है, एंड वाइज मतलब बुद्धिमान होता है ना। तो जिसके पास हेल्थ है उसके पास भी वेल्थ है ना, हेल्थ इज वेल्थ। क्या कहा जाता है, हेल्थ इज वेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, क्योंकि जो क्या है हमारा हेल्थ है, स्वास्थ्य वही सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है ना। तो कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ ना, स्वास्थ्य ही क्या है, धन है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो बहुत सारा पैसा क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं ना। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा हो ना, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग एंड यू विल रिमेंबर, आप इसे याद रखोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, फ्रेश एयर। नेक्स्ट हेडिंग क्या है
प्रेस एयर। अगर आप चाहो तो हेडिंग डाल भी सकते हो और चाहे विदाउट हेडिंग भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपका जो है लाइन जो है ब्रेक करके न्यू लाइन से लिखना होगा, ठीक है। ये नहीं कि एक तरफ से स्टार्ट किए एक तरफ ले जाकर खत्म कर दिए ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर पे क्या होता है, उसका बैड इफेक्ट पड़ता है ना, तो सही से मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक। तो हमें कैसे, यानी कि उसको क्या करना होगा, न्यू लाइन से लिखना होगा, ठीक। अब जैसे इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद अब देखेंगे प्रेस एयर ना, तो यानी कि जो अर्ली राइजिंग होता है वो हमें क्या देता है, बोलो। प्रेस एयर प्रोवाइड्स फ्रेश एयर ना, फ्रेश एयर देता है। फ्रेश एयर मतलब क्या होता है, ताजी हवा। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें क्या मिलती है, ताजी हवा मिलती है। इन द अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह जल्दी, द एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ पीस। तो जो एटमॉस्फेयर है ना, वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर मींस जो वातावरण होता है ना, इज फुल ऑफ पीस। वो किससे भरा होता है, शांति से भरा होता है। किससे भरा होता है, शांति से। एंड फ्रेश एयर, और क्या मिलती है हमें, ताजी और शुद्ध हवा मिलती है ना, मेक्स अस चीयरफुल। और ये ताजी और शुद्ध हवा में क्या बनाती है, मेक्स अस चीयरफुल। मेक्स अस मतलब हमें बनाती है, चीयरफुल मींस क्या होता है, प्रसन्न। क्या बनाती है, प्रसन्नचित बनाती है ना। तो समझ में आया। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग का क्या क्या महत्व तो समझ में आया। फ्रेश एयर मिलता है ना, और फिर नेक्स्ट कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे ना। तो यानी कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो क्या होता है, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे। ये हमारी बॉडी को क्या रहता है, कीप्स मींस क्या होता है, रखना। एक्टिव मींस सक्रिय रखता है ना, एंड हैप्पी ऑल डे, और पूरे दिन हम क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है। तो कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, ये क्या होगा, सेकंड क्या हो जाएगी, हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड अर्ली राइजर फिनिशेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क अर्लियर देन अदर मैन हु गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। यहाँ पे कहने का मतलब होगा कि एन अर्ली राइजर मतलब क्या होता है, जो सुबह जल्दी उठता है ना, सुबह जल्दी उठने वाला क्या करता है, फिनिशेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क ना। फिनिशेस मतलब समाप्त कर लेता है ना, फिनिश मतलब समाप्त कर लेना। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क मतलब बहुत सारा काम ना। अर्लियर मतलब जल्दी, यानी कि वो अपने काम को क्या करता है, जल्दी ही समाप्त कर लेता है। दैट अदर मैन, अन्य लोगों की अपेक्षा। यहाँ पे देखो मैंने कंपेयर क्या किया है, कंपेयर कर दिया ना। दैट अदर मैन मतलब अन्य लोगों की अपेक्षा हम क्या करते हैं, अपने काम को जल्दी से जल्दी क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं ना। हु गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, जो सुबह क्या करते हैं, देर से उठते हैं ना। तो सबसे पहला प्रॉफिट या बेनिफिट ये होता है हमें ना, कि हम जब सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारी बॉडी क्या रहती है, बोलो, एक्टिव रहती है। और हम पूरे दिन क्या रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। क्या रहते हैं, हैप्पी रहते हैं ना। और हम उन लोगों से जल्दी अपना काम पहले समाप्त कर लेते हैं, जो क्या करते हैं, जो बिस्तर से देर से उठते हैं ना। तो उससे पहले हम अपने बहुत सारे काम को क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं, समझे। नेक्स्ट, द माइंड रिमेन्स, और क्या रहता है, जो माइंड होता है रिमेन्स फ्रेश। फ्रेश मतलब जो हमारा माइंड होता है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है, ताज़ा रहता है ना। यानी कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं क्या होता है, समझ में भी आता है। एंड एक्टिव, तो हमारा माइंड क्या होता है, फ्रेश एंड एक्टिव रहता है। एंड मेक्स इट हैप्पी ऑल डे ना, और हमें पूरे दिन क्या करता है, हैप्पी बनाकर रखता है ना, हमें खुश रखता है। समझ में ना। तो अर्ली राइजिंग के क्या है, ये सारे बेनिफिट्स हैं। क्या है, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स मतलब फायदे, ठीक है। तो देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, ओके। एंड द नेक्स्ट हेडिंग, गुड फॉर एक्सरसाइज। अगर देखा जाएगा तो जो अर्ली राइजिंग होता है ना, अर्ली राइजिंग से क्या होता है, क्या फायदे होते हैं, गुड फॉर एक्सरसाइज। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो वी हैव एनफ टाइम, हमारे पास क्या होता है, पर्याप्त समय होता है ना, टू टेक एक्सरसाइज। क्या करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, व्यायाम करने के लिए ना। तो गुड फॉर एक्सरसाइज ये क्या होता है, बोलो, ये एक अच्छा समय होता है। इट इज अ गुड टाइम फॉर एक्सरसाइज। क्या होता है, बोलो, एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है कौन सा, अर्ली राइजिंग। अब क्या हम 9 बजे 10 बजे उठकर क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इट इज नॉट गुड for our health ना, because we have sufficient time to take exercise and then take breakfast। फिर हम क्या करते हैं भाई, एक्सरसाइज करने के बाद हमें फिर नाश्ता भी लेना होता है ना। तो हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, स्कूल भी जाना है, ऑफिस जाना है ना। तो हमारे पास क्या होता है, समय का अभाव होता है। we have lack of
टाइम ना। तो सो अर्ली राइजिंग क्या होता है? गुड फॉर एक्सरसाइज ना। गुड फॉर एक्सरसाइज मतलब व्यायाम के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है, सबसे अच्छा टाइम होता है, ठीक है। द टाइम ऑफ मॉर्निंग इज वेरी यूजफुल फॉर एक्सरसाइज बिकॉज वंस बॉडी एंड माइंड आर टोटली फ्री एंड एक्टिव इन द मॉर्निंग। ओके, इसका मतलब क्या हो गया था? द टाइम ऑफ मॉर्निंग, जो सुबह का समय होता है, इज अ वेरी यूजफुल मतलब बहुत उपयोगी होता है। फॉर एक्सरसाइज मतलब व्यायाम के लिए, कसरत के लिए, ठीक है। बिकॉज वंस बॉडी एंड माइंड, क्योंकि वंस मतलब किसी का भी जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है ना, वंस बॉडी मतलब शरीर एंड माइंड मतलब मस्तिष्क, आर टोटली फ्री ऑल हिंड्रेंसेस और डिस्टर्बेंसेस ना, जो हमारा माइंड होता है सभी प्रकार के डिस्टर्बेंसेस से बिल्कुल फ्री रहता है ना। एंड वी फील फ्रेश इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में कैसा फील करते हैं? फ्रेश फील करते हैं ना। कब? आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम द बेड। ओके, तो द टाइम ऑफ मॉर्निंग इज वेरी यूजफुल। समझ में आया? अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। द टाइम ऑफ मॉर्निंग इज वेरी यूजफुल, तो जो सुबह का समय होता है बहुत उपयोगी होता है फॉर एक्सरसाइज, किसके लिए? व्यायाम के लिए। बिकॉज वंस माइंड एंड बॉडी आर टोटली फ्री, क्योंकि किसी का भी जो मस्तिष्क होता है ना, मॉर्निंग टाइम में क्या होता है? बिल्कुल फ्री होता है। क्या होता है? बिल्कुल फ्री होता है। हम जो कुछ भी करें या जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी करते हैं ना, इट इज वेरी बेनिफिशियल, बहुत ही लाभदायक होता है। ओके, एंड एक्टिव इन द मॉर्निंग, और हम क्या रहते हैं सुबह? बोलो, हमारा जो माइंड रहता है, बॉडी रहता है, पूरी तरह से एक्टिव रहता है ना। और एक्सरसाइज गिव्स अ मैन लॉट ऑफ एनर्जी एंड कीप हिम हैप्पी एंड हेल्दी। और जानते हो एक्सरसाइज से हमें क्या फायदे होते हैं? एक्सरसाइज गिव्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए? गिव्स होना चाहिए, ठीक है। तो गिव्स अ मैन अ लॉट ऑफ एनर्जी, ये क्या करता है? गिव्स मींस प्रदान करता है, देता है। अ लॉट ऑफ एनर्जी मतलब बहुत सारी ऊर्जा मिलती है ना। कब? जब हम एक्सरसाइज करते हैं। कब? इन द मॉर्निंग, तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। एंड कीप हिम हैप्पी, और ये जब एक्सरसाइज करते हैं तो कीप हिम ना, या कीप वंस, किसी को भी क्या रखता है? हैप्पी मतलब खुश रखता है ना। एंड हेल्दी मतलब स्वस्थ रहता है, ठीक है। तो कहा गया हेल्थ इज वेल्थ, तो अगर हेल्थ इज वेल्थ को बनाए रखना है, स्वास्थ्य ही धन होता है ना, तो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, इतना समझ में आ गया सबको? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। तो एंड नेक्स्ट हेडिंग गुड फॉर स्टडीज ना। तो अर्ली राइजिंग के और क्या फायदे होते हैं? देयर आर मैनी बेनिफिट्स नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। एंड नेक्स्ट गुड फॉर स्टडीज, ये क्या होता है? गुड मतलब अच्छा होता है, फॉर स्टडीज मतलब क्या होता है? पढ़ाई के लिए ना। तो गुड फॉर स्टडीज, पढ़ाई के लिए क्या होता है? सबसे बेस्ट टाइम होता है। कब? मॉर्निंग टाइम है, अर्ली राइजिंग। ओके, अर्ली राइजिंग इज गुड फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी ना। तो अर्ली राइजिंग क्या होता है? इज गुड मतलब अच्छा होता है, फॉर स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों के लिए, टू स्टडी मतलब पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, वो सबसे, मैंने बताया, फ्रेश टाइम होता है ना। हमारा माइंड भी क्या रहता है? फ्रेश रहता है ना। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, बी रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इससे हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इससे हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं ना। इट इज अ गुड बेनिफिट फॉर अर्ली राइजिंग, फॉर गुड स्टडी। क्या हो जाएगा? गुड फॉर स्टडी। अर्ली मॉर्निंग आवर्स द बेस्ट फॉर स्टडीज ना। तो जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स होता है, यानी कि सुबह का जो समय होता है, आवर्स मतलब समय, आर का बेस्ट मतलब सबसे अच्छा होता है, फॉर स्टडीज मतलब पढ़ाई के लिए ना। तो हम सभी लोग जानते हैं बेहतर तरीके से कि जो सुबह का टाइम होता है पढ़ने के लिए क्या होता है? सबसे बेस्ट होता है। क्यों? A student learns, और a student क्या करता है? एक जो विद्यार्थी होता है ना, लर्न्स, वो सीखता है, एवरीथिंग मतलब सभी चीजों को इजीली मींस आसानी से। यानी कि अगर हम मॉर्निंग टाइम में पढ़ाई करते हैं ना, तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं ना, वो हमें इजीली क्या होता है? अंडरस्टैंड भी हो जाता है, समझ में आ जाता है ना। लर्न्स भी होता है, अगर हम याद करना चाहते हैं कोई चीज ना, तो हमें क्या होता है? याद भी हो जाता है इजिली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। एंड जैसा कि द माइंड रिमेन्स फ्रेश एंड द एटमॉस्फेयर पीसफुल, ऐसा क्यों होता है?
जैसा कि द माइंड रिमेन्स फ्रेश, मस्तिष्क हमारा क्या होता है, पूरी तरह से फ्रेश रहता है ना। एंड एटमॉस्फेयर पीसफुल, और जो वातावरण होता है वो क्या होता है बेटा, बोलो, वो शांतिपूर्ण होता है। क्या होता है, शांतिपूर्ण होता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, बोलो, सारी चीजें एक तरीके से सब व्यवस्थित होती हैं, शांत होती हैं, ठीक है। और जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो माइंड हमारा क्या होता है, फ्रेश होता है। और जब हम उठते हैं तो जो हमारा इन्वायरमेंट कह सकते हो या एटमॉस्फेयर कह सकते हो ना, वो बिल्कुल शांत होता है ना। और जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो इजीली क्या होता है, वो हमें अंडरस्टैंड, वो हमें समझ में भी आता है एंड लर्न और याद भी हो जाता है ना। समझ में आई बात, इतना क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि बता दो, हर एक लाइन तो मैंने बता दिया, ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, वातावरण, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण। तो सुबह का वातावरण कैसा होता है, शांतिपूर्ण होता है ना। एंड द नेक्स्ट हेडिंग है कंक्लूजन। अब इन सबको क्या करने के बाद, इन सबको हमने देखा ना, ये सब क्या तुम कह सकते हो कि दीज आर बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, ये सारे लाभदायक चीजें थी कब, अर्ली राइजिंग के ना। अब नेक्स्ट है कंक्लूजन मतलब क्या होता है, निष्कर्ष। कंक्लूजन निष्कर्ष होता है, ठीक है। अब लास्ट में हमें क्या करना होता है, इन सबका निष्कर्ष लिखना होता है कि इसका फायदे क्या होते हैं इसी, और क्या, बोलो, इससे फायदे क्या होते हैं ना, और नुकसान तो कोई होता नहीं है, क्योंकि सुबह उठने से कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक। हमें क्या होते हैं, केवल बेनिफिट्स ही मिलते हैं ना। तो कंक्लूजन में हमें ये लिखना होता है कि निष्कर्ष, आखिर इन सबका निष्कर्ष क्या है, ठीक है। तो अर्ली राइजिंग इज गुड फॉर वन एंड ऑल। तो अर्ली जो राइजिंग होता है वो गुड फॉर, गुड मतलब अच्छा होता है, फॉर वन एंड ऑल मतलब सभी के लिए। किसके लिए, वन एंड ऑल मतलब सभी के लिए सबसे बेस्ट होता है। ऑल शुड एक्वायर द हैबिट ऑफ राइजिंग अर्ली फ्रॉम देम ना। और ऑल सभी लोगों को, शुड एक्वायर मींस प्राप्त करना, क्या करना, प्राप्त करना। तो ऑल शुड एक्वायर, और सभी लोग क्या करते हैं, बोलो, सभी लोगों को प्राप्त करना चाहिए द हैबिट मींस आदत ऑफ राइजिंग अर्ली फ्रॉम बेड। एक तरीके से हमें क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज इट इज गुड फॉर एवरीथिंग, सभी चीजों के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। वी शुड रिमेम्बर, हमें एक बात याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, कि हेल्थ इज वेल्थ ना। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही क्या है, धन है ना। स्वास्थ्य कैसे धन हो सकता है, अभी भी जस्ट मैंने बताया था ना, अगर हमारा हेल्थ क्या है, हम हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं ना, तो हम बहुत सारा पैसा क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। बट अगर हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ मनी बट वी हैव नॉट हेल्थ, वी कैन डू नथिंग इन आवर लाइफ ना। तो अगर हमारे पास पैसा बहुत सारा है लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य क्या नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, बीमार रहते हैं ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है, जितना भी हमारे पास पैसा क्यों ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य क्या है, धन है, ठीक है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो समझ लो उससे बड़ा धन और कोई नहीं है, ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, एंड ड्वेल इन अ हेल्दी बॉडी। यहाँ पे मैंने एक कोटेशन डाला था, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कोटेशन क्या डाला था, हेल्दी माइंड, हेल्दी माइंड। तो याद रखना, हेल्दी माइंड, ड्वेल्स मतलब होता है निवास करना, क्या होता है, निवास करना। हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ healthy body, healthy body. It is a very famous quotation, okay? कि healthy mind जो होता है ना, वो डस मतलब निवास करता है इन हेल्दी बॉडी, मतलब एक स्वस्थ शरीर में। तो बहुत बड़ी बात कही गई है ना, कि जो हमारा स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कहाँ होता है, एक स्वस्थ शरीर में होता है ना। अगर हमारा शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा ना, तो हमारा मस्तिष्क भी क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा ना। यानी कि हम अच्छे से सोच पाएंगे और पढ़ पाएंगे, हमारा पढ़ने में मन लगेगा ना। अगर हमारा स्वास्थ्य क्या नहीं है, अच्छा नहीं है, तो हमारा क्या होगा, तो जो हमारा विचार भी है ना, या जो हमारा माइंड भी है ना, वो भी क्या नहीं करेगा, वो भी वर्क नहीं कर पाएगा। कैसे, अच्छे से वर्क नहीं करेगा ना। इसीलिए कहा गया है कि हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी, ठीक है। कि जो हेल्दी माइंड होता है, स्वस्थ
मस्तिष्क का निर्माण कहाँ पे होता है? स्वस्थ शरीर में होता है। ओके, तो यहाँ पे इसको आप ऐड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे वो जो है रिलीज हो गया, ठीक है। एंड कर दिया, मिस हो गया यहाँ पे। एंड कर दिया हेल्दी बॉडी, यहाँ पे होना चाहिए था क्या? हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी। ओके, समझ में आ गई सारी लाइन? यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो बताना, ठीक है। अर्ली राइजिंग, जो अर्ली राइजिंग होता है इज वेरी यूजफुल ना, वो बहुत ही लाभदायक होता है। इन कंक्लूजन निष्कर्ष में देखा जाए तो कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ अर्ली राइजिंग कैन इनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रमोट गुड हेल्थ, मेकिंग इट अ वैल्यूएबल प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट्स ना। इन कंक्लूजन कल्टिवेटिंग मतलब जानते हो, कल्टिवेट मींस होता है उगाना। क्या होता है? उगाना होता है। बट यहाँ पे कल्टिवेट का मतलब होता है क्या? एक तरीके से कल्टीवेट करना मतलब बनाना। क्या करना? बनाना था। हैबिट ऑफ अर्ली राइजिंग ना, हमें क्या होनी चाहिए? हमें सुबह जल्दी उठने की आदत को कल्टीवेट करना चाहिए, मतलब बनाना चाहिए ना। और जब ये क्या होगी, जब ये अच्छी आदत यानी कि सुबह की अच्छी आदत हो जाएगी तो कैन इनहांस प्रोडक्टिविटी ना। ये कैन इनहांस मतलब होता है बढ़ाना। इनहांस मींस तो कैन इनहांस प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रोडक्टिविटी को और क्या करता है? बढ़ाता है। हमारी उत्पादकता को, कार्य करने की क्षमता को, कैपेसिटी ऑफ वर्क वो क्या करता है? इनहांस करता है। प्रमोट गुड हेल्थ, और ये प्रमोट मतलब बढ़ावा देता है किसको? गुड हेल्थ मतलब अच्छे स्वास्थ्य को। मेकिंग इट अ वैल्यूएबल प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट्स ना, एंड मेकिंग इट वैल्यूएबल प्रैक्टिस, और इसे क्या बनाता है? एक वैल्यूएबल मतलब कीमती, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, और ये क्या बनाता है? और ये हमारे अभ्यास को और कीमती बना देता है। किसके लिए? फॉर स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों के लिए। ओके, जितना अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा हो, ठीक है, समझ में आया हो, तो आप विजनरी स्टडी हब को ज्वाइन करिए। आपको ऐसे बहुत सारे बेहतर कंटेंट क्या होंगे? मिलते रहेंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी क्या किए जाएंगे? प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि क्या होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? आपके एग्जाम्स के लिए ना। अब देखो हमारे पास ज्यादा समय नहीं, हमें रैपिड रिवीजन करना है। तो रैपिड रिवीजन करने के लिए हमें क्या होने चाहिए? हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने चाहिए ना। तो आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? बहुत सारे बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, जो आपको आपके मार्क्स को और ज्यादा सिक्योर करने में आपकी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।